नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज में। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो के अंदर लोकसभा का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जनता सर्वे के हिसाब से क्या कहता है जनता सर्वे और लोकसभा में किसकी बनने जा रही है एक बार फिर से सरकार। क्या मोदी एक बार फिर से अपनी एनडीए को बचा पाएगा या यूपीए एक बार फिर से बाजी मारने वाली है। दोस्तों आखिरकार किसकी बनेगी सरकार। यहाँ पर दो ही पार्टियां नजर आ रही है जो की इस लोकसभा चुनाव के अंदर काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है दोस्तों इस बार, क्योंकि दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है यहीं पर। और दोस्तों देखा जाए तो यूडीएफ को काफी सारा फायदा हो सकता है किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस सरकार ने किसान आंदोलन को काफी सारा बढ़ावा दिया था। उसको देखते हुए इस बार बीजेपी सरकार पर असर पड़ सकता है कुछ। और दोस्तों आपको बता दिया जाए कि केंद्र में अभी तक एनडीए सरकार मौजूद है और 10 साल से राज कर रही है। आप सभी को बता दें दोस्तों इस बार फिर से बीजेपी आने की लेट चल रही है। दोस्तों आप सभी को बता देंगे यूडीएफ भी अपने आप को कम नहीं समझ रही है और इस बार टक्कर की लीड में है। वही दोस्तों जनता सर्वे कहता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है वो तो जनता सर्वे को स्टार्ट करने पर ही पता चलेगा। पर दोस्तों आप सभी भी जनता सर्वे के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल के ऊपर एक नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ऐसे में जनता सर्वे से संबंधित कोई भी जानकारी आती है लोकसभा चुनाव से संबंधित या लोकसभा सीटें से संबंधित या ओपिनियन पोल किसी भी प्रकार की। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि 2022 में यूपी, पंजाब, गुजरात में 2022 में मुख्यमंत्री के चुनाव होने बाकी हैं, उनके ओपिनियन पोल भी निकल कर आ रहे दोस्तों। उनके अंदर भी आप जनता सर्वे में शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों बात करते हैं आज के लोकसभा चुनाव की जनता सर्वे के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप जनता सर्वे के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने राज्य, शहर, जिले, गाँव का नाम लिखकर और अपनी पार्टी का नाम लिखकर जरूर हमें बताइएगा ताकि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों जानेंगे पूरी जानकारी। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल पे ये जो वीडियो चल रहा है उसे अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में लगती है घंटों की मेहनत और इस मेहनत के लिए आप छोटा सा एक लाइक की काफी हमारे लिए। दोस्तों जानते हैं आखिरकार इस बार लोकसभा में किसकी बनने जा रही है सरकार, एनडीए, यूपीए या अन्य पार्टी। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस ओपिनियन पोल को। वही दोस्तों पहले राज्य के बारे में बात की जाए तो पहले राज्य की लक्षद्वीप की एक सीट एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है, वही यूपीए को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, वही अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की तो नागालैंड की एक सीट है, एक सीट यूपीए को जाती हुई दिखाई दे रही है, वही अन्य पार्टी और एनडीए को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो दमन और दीव की एक सीट के बारे में बात करें तो एक में से एनडीए को एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, वही यूपीए को 0, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो मिजोरम की एक सीट है, एक सीट यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वही अन्य पार्टी और एनडीए के खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो दादरा एंड की एक सीट है, एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं यूपीए के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ की एक सीट है और एक सीट की बात करें तो वो एनडीए को 0, यूपीए को 1, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोकसभा की अब तक की 543 सीटों में से 6 सीटें की गिनती हो चुकी है और 6 में से एनडीए को 3, यूपीए को 3 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो सिक्किम की एक सीट है, एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वही यूपीए के खाते में 0, वही अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो पांडिचेरी की एक सीट है, एक सीट यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वही अन्य और एनडीए के खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो अंडमान और निकोबार की एक सीट है, एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वही यूपीए के खाते में 0 तो अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो मणिपुर की एक सीट है, एक सीट यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वही एनडीए के खाते में 0 तो अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो गोवा की 2 सीटें, 2 सीटें दोनों पार्टियों को एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोकसभा की अब तक की 12 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को 6, यूपीए को 6 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो त्रिपुरा की 2 सीटें, 2 सीटें एनडीए और यूपीए दोनों पार्टी को एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मेघालय की 2 सीटों के बारे में बात करें, 2 में से एनडीए को 0, यूपीए को 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो अरुणाचल की 2 सीटों के बारे में बात करें तो 2 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है, वही यूपीए को 0 तो अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोकसभा की 19 सीटों में से एनडीए
एनडीए को 10, यूपीए को 9 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के बारे में बात करें तो 4 में से एनडीए को 3, तो यूपीए को 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से एनडीए को 4, तो यूपीए को 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोकसभा की 28 सीटों के बारे में बात करें अब तक की तो एनडीए को 17, यूपीए को 11 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की 6 सीटों के बारे में बात करें तो 6 में से एनडीए को 2, यूपीए को 3, तो अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की लोकसभा की टोटल सीटों में से 34 में से एनडीए को 19, तो यूपीए को 14 और अन्य पार्टी खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो दिल्ली की 7 सीटों के बारे में बात करें 7 में से एनडीए को 6, यूपीए को 0, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों के बारे में बात करें तो 10 में से एनडीए को 2, यूपीए को 8, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोकसभा की अब तक की 51 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को 27, यूपीए को 22, अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के बारे में बात करें तो 11 में से एनडीए को 9, यूपीए को 2, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो पंजाब की 13 सीटों के बारे में बात करें 13 में से एनडीए को 2, यूपीए को 10, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोकसभा की अब तक की 75 सीटों में से एनडीए को 38, यूपीए को 34, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो असम की 14 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 13, यूपीए को 1, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोकसभा की अब तक की 89 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को 51, तो यूपीए को 35, अन्य पार्टी खाते में सिर्फ 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो झारखंड की 14 सीटों के बारे में बात करें तो 14 में से एनडीए को 9, यूपीए को 4, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोकसभा की अब तक की 103 सीटों में से एनडीए को 60, यूपीए को 39, अन्य पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो तेलंगाना की 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से एनडीए को 5, यूपीए को 2, अन्य पार्टी खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो केरल की 20 सीटों में से एनडीए को 1, यूपीए को 8, अन्य पार्टी खाते में बड़े मार्जिन से 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इसी के साथ लोकसभा की 140 सीटों में से एनडीए को 66, यूपीए को 49, अन्य पार्टी खाते में भी 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो उड़ीसा की 21 सीटों में से एनडीए को 10, यूपीए को 1, अन्य पार्टी खाते में भी 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों लोकसभा सीटों में से अब तक की 161 सीटों की गिनती हो चुकी है। इनमें से एनडीए को 76, यूपीए को 50, अन्य पार्टी खाते में सिर्फ 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से एनडीए को 8, यूपीए को 5, अन्य के खाते में सिर्फ 47 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो गुजरात की 26 सीटों के बारे में बात करें तो 26 की 26 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही, सीधे सीधा आपको देख सकते हैं। वहीं यूपीए को और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों के बारे में बात करें तो 29 में से एनडीए को 22, यूपीए को 6 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों लोकसभा की अब तक की 266 सीटों के बारे में बात की तो एनडीए को 152, यूपीए को 64, अन्य पार्टी खाते में सिर्फ 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो कर्नाटक की 28 सीटों के बारे में बात की जाए 28 में से एनडीए को 21, यूपीए को 6, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ लोकसभा की अब तक की 294 सीटों में से एनडीए को 173, यूपीए को 70, अन्य पार्टी खाते में 51 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो तमिलनाडु की 29 सीटों के बारे में बात की जाए 29 में से एनडीए को 19, यूपीए को 8, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों लोकसभा की अब तक की 333 सीटों के बारे में बात की जाए तो एनडीए को 192, यूपीए को 88, अन्य पार्टी खाते में 53 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो बिहार की 40 सीटों के बारे में बात की जाए 40 में से एनडीए को 35, यूपीए को 1, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ लोकसभा की अब तक की 373 सीटों के बारे में बात की तो एनडीए को 227, यूपीए को 89, अन्य
अन्य पार्टी खाते में 57 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से एनडीए को 20, यूपीए को 0, अन्य पार्टी खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों एनडीए के खाते में अब तक की लोकसभा की 415 सीटों में से 247 सीटें जाती हुई दिखाई दे, तो वही यूपीए के खाते में 89, अन्य पार्टी खाते में 79 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र की 48 सीटों के बारे में बात की जाए तो 48 में से एनडीए को 37 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही यूपीए को 11 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ लोकसभा की अब तक की 463 सीटों के बारे में बात की जाए तो एनडीए को 284, यूपीए को 100, अन्य पार्टी खाते में 79 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल सबसे बड़े राज्य के बारे में बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी की 80 सीटों के बारे में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं जो कि 80 सीटें हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 80 सीटों में से एनडीए को 45 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, तो वही यूपीए को 2 और अन्य पार्टी के खाते में 33 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ लोकसभा की 543 सीटों में से 543 की गिनती हो चुकी है और इनमें से एनडीए को 329 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वही यूपीए को 102 और अन्य पार्टी खाते में 112, जो कि कांग्रेस यानी कि यूपीए से भी 2 सीटें यानी कि 10 सीटें ज्यादा हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जनता सर्वे के हिसाब से एनडीए एक बार फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है और एक बार फिर से 15 साल के लिए अपना राज जोड़ सकती है। दोस्तों 329 सीटों के साथ अपनी बड़ी जीत पक्की कर सकती है एनडीए एक बार फिर से। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मोदी सरकार एक बार फिर से केंद्र में राज करने के लिए तैयार है, वही जनता सर्वे कहता है। और दोस्तों आप अभी तक जनता सर्वे का भागीदार नहीं बने हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए, अपने राज्य, शहर, जिले और अपने गांव का नाम लिख के बताइए और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एनडीए या यूपीए, बीजेपी, कांग्रेस, दोनों में से कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर लिखे ताकि हमें पता चल सके अगला जनता सर्वे बनाए तो उसके अंदर आपका भी एक वोट शामिल हो और आपकी भी गिनती में हो, ताकि अगली बार आपकी पार्टी कौन सी है, क्या बीजेपी को आप पसंद करते हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आके हमें बताइएगा। दोस्तों वहीं अन्य पार्टी को यूपीए से भी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि दोस्तों अन्य पार्टी खाते में ज्यादा सदस्य जाने के लिए तैयार हैं और सिर्फ यूपीए को 102 वोट मिलते हुए दिखाई दे रही है हमारे जनता सर्वे के हिसाब से। और दोस्तों आपका जनता सर्वे क्या कहता है, आपका माइंड और आपका दिल जरूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलता है अगले वीडियो में। दोस्तों अभी तक आप जनता सर्वे का भागीदार नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप जो कमेंट करोगे हम अगले वीडियो में डालने वाले वीडियो उससे आपको मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।